नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सफर पर निकलेंगे भारत के इतिहास के गलियारों में, जहां हर एक पत्थर कहानी कहता है, हर एक इमारत रहस्य समेटे हुए है। जी हां, आज हम जानेंगे भारत के कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, वो रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तैयार हैं आप? तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं। उन इमारतों को एक्सप्लोर करते हैं जो समय की रेत पर अडिग खड़ी हैं। उन कहानियों को सुनते हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। यह सफर सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि रोमांच का भी होगा। एक ऐसा रोमांच जो आपको भारत के गौरवशाली अतीत से रूबरू कराएगा। हमारे सफर का पहला पड़ाव है आगरा, जहां खड़ा है प्रेम का अमर प्रतीक ताजमहल। शाहजहां का अपनी बेगम मुमताज महल के लिए प्यार सफेद संगमरमर में ढला हुआ सदियों से दुनिया को मुग्ध कर रहा है। कहते हैं इस अद्भुत इमारत को बनाने में 22 साल लगे और 32,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात काम किया। यमुना नदी के किनारे खड़ा यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ उसकी बनावट में ही नहीं, बल्कि उसकी बारीक नक्काशी, कीमती पत्थरों और अरबी भाषा में लिखी कुरान की आयतों में भी है। चांदनी रात में जब इस इमारत पर चांद की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे यह सफेद संगमरमर का मोती और भी ज्यादा चमकने लगता है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक एहसास है, प्यार का, समर्पण का और एक ऐसी मोहब्बत का जो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। अब हम आते हैं दिल्ली, जहां हमें इतिहास की ऊंचाइयों को छूती हुई दिखाई देती है। कुतुब मीनार। 73 मीटर ऊंची यह मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। एक ऐसा गौरव जो सदियों से भारत के माथे पर सजा हुआ है। इस मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 में और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस मीनार पर की गई नक्काशी, कुरान की आयतें और फूलों की डिजाइन देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार नहीं, बल्कि एक विजय स्तंभ है जो दिल्ली सल्तनत की शक्ति और कला का प्रतीक है। इस मीनार पर चढ़कर जब आप दिल्ली शहर को निहारते हैं, तो आपको इतिहास के पन्ने पलटते हुए दिखाई देते हैं। उन राजाओं और शासकों की कहानियां सुनाई देती हैं जिन्होंने इस शहर पर राज किया। कुतुब मीनार इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमें गौरव से भर देता है, हमें याद दिलाता है उस समृद्ध विरासत का जो हमारी है। हमारा अगला पड़ाव है लाल किला, जो दिल्ली के बीचों बीच स्थित है और अपनी दीवारों में समेटे हुए है मुगल सल्तनत की कहानी। लाल बलुआ पत्थर से बना यह किला शाहजहां ने बनवाया था सन 1639 में। अपनी भव्यता और विशालता के लिए मशहूर इस किले में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल जैसे कई खूबसूरत महल और बाग बगीचे हैं। लाल किला सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक प्रतीक है मुगल वास्तुकला का, उनकी शानो शौकत का और उस वैभवशाली अतीत का जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आजादी के बाद से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री इसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लाल किला इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो हमें आजादी का महत्व समझाता है, हमें याद दिलाता है उन वीरों की कुर्बानियों का जिन्होंने हमें यह आजादी दिलाई। अब हम चलते हैं गुलाबी शहर जयपुर, जहां हमें इंतजार है हवा महल का, जो अपनी अनोखी बनावट से सबको हैरान कर देता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इस महल का निर्माण करवाया था अपनी रानियों के लिए, ताकि वे बिना किसी रोक टोक के बाहर का नजारा देख सकें। इस महल की सबसे खास बात है इसकी 953 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन झरोखों से होकर आने वाली ठंडी हवा पूरे महल को ठंडा रखती है, इसीलिए इसे हवा महल कहा जाता है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना यह महल राजपूत वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। हवा महल जयपुर की शान है, जो अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। हमारा सफर अब हमें ले चलता है महाराष्ट्र, जहां हमें देखने को मिलेंगी अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। औरंगाबाद के पास स्थित ये गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। अजंता की गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई थी। इन गुफाओं की दीवारों पर की गई रंगीन चित्रकारी भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों को दर्शाती है। एलोरा की गुफाएं
5वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के अनुयायियों द्वारा बनाई गई थी। इन गुफाओं में की गई मूर्तियां और नक्काशी उस समय के कारीगरों की कला का लोहा मनवाती हैं। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश, जहां हमें इंतजार है खजुराहो के मंदिरों का, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। खजुराहो समूह में कुल 80 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से आज सिर्फ 25 ही बचे हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर की गई मूर्तियां जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाती है। हालांकि खजुराहो के मंदिरों की पहचान उनकी कामुक मूर्तियों के कारण ही ज्यादा है, जो प्रेम और कामुकता को दर्शाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्तियां तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई हैं, तो कुछ का मानना है कि ये सिर्फ कला का एक रूप है। हमारा अगला पड़ाव है कर्नाटक का खूबसूरत शहर मैसूर, जहां हमें देखने को मिलेगा मैसूर पैलेस, जो अपनी भव्यता और खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। यह महल वाडियार राजवंश का निवास स्थान था, जिन्होंने 1399 से 1947 तक मैसूर पर राज किया। वर्तमान में खड़ा यह महल 1897 में बनी इमारत है, जो पुरानी इमारत की जगह बनाई गई थी। इस महल की वास्तुकला हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक शैलियों का अनोखा मेल है। महल के अंदर कई आकर्षक कमरे हैं, जैसे कि अंबा विलास, कल्याण मंडप और दरबार हॉल। दशहरे के त्योहार के दौरान यह महल रोशनी से जगमगा उठता है और यहाँ एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। अब हम चलते हैं तेलंगाना, जहां हमें इंतजार है गोलकुंडा किले का, जो अपनी ध्वनि प्रणाली और हीरे की खदानों के लिए मशहूर है। यह किला 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था और बाद में यह कुतुब शाही राजवंश के अधीन आ गया। गोलकुंडा किले की सबसे खास बात है इसकी ध्वनि प्रणाली। किले के प्रवेश द्वार पर ताली बजाने पर यह आवाज किले के सबसे ऊपरी हिस्से तक सुनाई देती है। कहा जाता है कि इस किले के पास हीरे की कई खदानें हुआ करती थी और यहीं से कोहिनूर हीरा भी निकला था। गोलकुंडा किला इतिहास और रहस्यों का खजाना है, जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारा सफर अब हमें ले चलता है उत्तर प्रदेश, जहां हमें देखने को मिलेगा फतेहपुर सीकरी, जो मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। ये शहर 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। फतेहपुर सीकरी अपनी वास्तुकला और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल और जोधाबाई का महल जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, जो अकबर ने गुजरात विजय की याद में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जो हमें उस दौर की कला और संस्कृति की झलक दिखाता है। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है कोलकाता, जहां हमें देखने को मिलेगा विक्टोरिया मेमोरियल, जो ब्रिटिश राज की निशानी है। यह स्मारक ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था। इस इमारत का निर्माण कार्य 1906 में शुरू हुआ और 1921 में पूरा हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल सफेद संगमरमर से बना है और इसकी वास्तुकला भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मेल है। आज यह इमारत एक संग्रहालय है, जहां ब्रिटिश राज से जुड़ी कई कलाकृतियां और दस्तावेज रखे गए हैं। भारत इतिहास का अद्भुत संग्रहालय। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐतिहासिक स्थलों के अद्भुत तथ्य। हर एक इमारत, हर एक पत्थर हमें इतिहास के पन्नों में ले जाता है, हमें उस गौरवशाली अतीत से रूबरू कराता है जिसका हम हिस्सा हैं। यह सफर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि आगे भी जारी रहता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां हर कदम पर इतिहास बिखरा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।